हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल नीरज राजपूत मैथमेटिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक को। और आज का जो टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। पिछले दिन की जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने मेंसुरेशन को समाप्त कर लिया था, जिसमें प्लेन फिगर से संबंधित क्वेश्चन थे, सॉलिड फिगर से संबंधित क्वेश्चन थे। तो अगर आपको मेंसुरेशन पढ़ना है तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाके मेंसुरेशन के 7-8 वीडियो जो हैं उनको आप देख सकते हैं। तो आज चर्चा कर लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। तो चक्रवृद्धि ब्याज समझने से पहले आपको यह डिफरेंस आना चाहिए कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है और साधारण ब्याज क्या होता है। दोनों चीजों को अगर आप समझ के चलेंगे तो आपको सही मायने में पता चलेगा कि साधारण ब्याज क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज क्या होता है? मान लेते हैं कोई पैसा हमने किसी व्यक्ति से, मान लेते हैं 1000 रुपए हम किसी व्यक्ति से लेते हैं। अब 1000 रुपए 2 वर्ष के लिए 5% की दर से लेते हैं, तो एक साल में ब्याज कितना हो जाएगा? 50 रुपए ब्याज होगा पहली साल। लेकिन बात कर रहे हैं साधारण ब्याज की, तो पहले साल भी 50 रुपए जो ब्याज आया वो दूसरी साल भी 50 आएगा, तीसरी साल भी 50 आएगा। यानी कि जो भी पैसा ब्याज के रूप में हमें, साधारण ब्याज के रूप में जो पैसा हमें मिलता है वो हमेशा हमेशा आपका प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन पे ही देखा जाता है। यानी कि हर साल 50-50 का ब्याज हमें मिलता चला जाएगा। अगर 2 साल की बात की जा रही है तो 100 रुपए ब्याज हो गया। अब बात कर लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर आ जाता है। 1000 रुपए हमने किसी व्यक्ति से लिया और पहली साल 50 रुपए ब्याज मिलेगा, लेकिन दूसरी साल जैसी दूसरी साल स्टार्ट होगी तो वो 50 रुपए जो होंगे वो मूलधन में ऐड हो जाएंगे। यानी कि 1000 रुपए अब मूलधन कितना बन के हो गया? 1050 हो गया। तो दूसरी साल 1050 पे ब्याज मिलेगा तो 50 से कुछ ज्यादा मिलेगा। तो यहां पे डेफिनेशन क्लियर होती है कि चक्रवृद्धि ब्याज में आपको ब्याज पे भी ब्याज मिलने लगता है। जैसे जो ब्याज हमें मिलेगा उस पे भी ब्याज मिलना शुरू हो जाता है, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज है। जबकि साधारण ब्याज में आपको ब्याज पे ब्याज नहीं मिलता है, केवल प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन पे ही ब्याज मिलता है। तो ये चीज आपको मौखिक रूप में समझ में आई होगी और इसी को आप देख लेते हैं बोर्ड पे। तो चलिए समझते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। मान लेते हैं कि दो वर्ष के लिए देखते हैं, समझिएगा आप बहुत ध्यान से। 2 वर्ष के लिए और 5% की दर लगाते हैं और 1000 रुपए हम किसी व्यक्ति से उधार लेते हैं। और यहां हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की, ठीक है, साधारण ब्याज की बात करते हैं। तो साधारण ब्याज हम पहली वर्ष में देखेंगे, गुणे 5% की दर है, पहली वर्ष के लिए देखेंगे, अपॉन 100 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। तो यहां से हमें कितने रुपए मिलेगा? 50 रुपए मिलेगा। ठीक है, कितना ब्याज मिल गया? साधारण ब्याज हमें मिल रहा है 50 रुपए। अब दूसरी साल की बात करेंगे, दूसरी साल भी हमें प्रिंसिपल अमाउंट पे ही देखना है। तो क्या करेंगे? 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि हमें 50 रुपए फिर से मिल जाते हैं। तो टोटल हमें ब्याज के रूप में साधारण ब्याज जो है वो कितने रुपए मिल जाता है? 1000 रुपए पे 2 साल पे 5% की अगर हम दर लगाते हैं तो हमें पहले साल 50 रुपए मिलता है, दूसरी साल भी 50 मिलता है, तो हमें ब्याज 2 साल बाद कितना मिल जाएगा? 100 रुपए मिल जाएगा। ये तो हो गया साधारण ब्याज, जिसमें यह निश्चित हो गया कि पहली साल भी ब्याज 50 मिलेगा और दूसरी साल भी ब्याज 50 मिलेगा। और दोनों जगह पे हमें किस पे बात की जा रही है? प्रिंसिपल अमाउंट, जो पैसा हमने उधार लिया था। और अब इसी रूप में, इसी एग्जाम्पल से समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को। 2 वर्ष के लिए 5% की दर से 1000 रुपए हमने लिया है किस पे? कंपाउंड इंटरेस्ट पे, चक्रवृद्धि ब्याज पे। अब चक्रवृद्धि ब्याज को समझ लीजिए कि 1000 रुपए पहली साल के लिए अगर हम देखेंगे 5% की दर से, तो 0 से 0, 0 से 0, यानी कि 50 रुपए आया। ठीक है, अगर हम यहां पे देखें कंपाउंड इंटरेस्ट और यहां पे देखें सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज देखें, तो पहले साल दोनों का ब्याज इक्वल आता है। यह अगर आपसे किसी क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि पहले साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर आएगा, तो पहली साल दोनों के ब्याज कैसे होंगे? इक्वल होंगे। लेकिन दूसरी साल में कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज में परिवर्तन क्या होता है कि जो ये ब्याज हमें 50 रुपए मिला है इस पे भी ब्याज मिलेगा। यानी कि हमारे पास रुपए थे 1050 और हो गए, तो अब कितना हो गया? 1050। अब इस पे हम अगले 1 वर्ष के लिए देख लें कि अगला जो 1 वर्ष बचा, 0 से 0 करेंगे तो यहां से आया 55 25 और 5 एकम 5, 10 से भाग लगाया तो यहां पे हमें कितने रुपए मिल रहे? 52 रुपए 50 पैसे मिलते हैं। तो यहां पे हम देखेंगे 102 रुपया 50 पैसा हमें ब्याज मिल जाएगा टोटल 2 वर्ष में।
यहां पे कितना था, दूसरे साल भी 50 है, पहली साल भी 50 है, लेकिन यहां पहली साल तो 50 रुपए है, लेकिन दूसरी साल हमें 52 रुपया 50 पैसे यहां पे मिल जाते हैं, जो कि इससे 2.5 रुपए लगभग में ज्यादा ब्याज मिल जाता है। तो हम यहां पे देखेंगे कि डिफरेंस क्या आता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। तो हमें यही पता चलता है कि जो साधारण ब्याज में देखें तो प्रिंसिपल अमाउंट पे ब्याज मिलता चला जाता है, और इसमें जो ब्याज है वो मूलधन में ऐड हो जाता है, तो हमें ब्याज पे भी ब्याज मिलना शुरू हो जाता है। तो ये है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का अंतर। तो ये आपको इतना समझ में आया। अब चलते हैं इसके आगे क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो समझते हैं। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में किस प्रकार से चीजें क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, उन सारी चीजों को और समझ लेते हैं। तो देखते हैं कि अगर आपको कोई पैसा दिया जाता है, उस पैसे पे चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछ लिया जाता है, वार्षिक पूछ लिया जाता है, छमाही पूछ लिया जाता है, तिमाही पूछ लिया जाता है, और 4-4 महीने के चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि आपसे वार्षिक ब्याज पूछ लिया जाता है कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरा आपसे छमाही पूछ लिया जाता है कि छमाही चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तीसरा आपसे पूछ लिया जाता है तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। और एक पूछ लिया जाता है कि 4-4 माह का आप चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। तो इन 4 चीजों से संबंधित क्वेश्चन आपसे चक्रवृद्धि ब्याज में पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं वार्षिक में, इसके बाद छमाही में, तिमाही में और 4 माह में क्या क्या डिफरेंस आते हैं और कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहां पे वार्षिक की बात करते हैं तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, A = P 1 + R/100 की पावर n। ठीक है, ये अगर हम इसको देखें तो A क्या है, ये हमारा है चक्रवृद्धि मिश्र धन। A = होगा चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन। P = क्या है, मूलधन है। R = क्या है, दर है। और N = क्या है, समय है। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज की बात की जा रही है, लेकिन यहां पे क्या आ रहा है, A = P 1 + R/100 की पावर n। ये एक जनरल फार्मूला है, इसको आपको याद कर लीजिए। अन्य चीजें बहुत ही आसान होने वाली हैं और आगे चल के हम शॉर्ट से भी शॉर्ट कर देंगे, इस फार्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप कहीं फंस जाते हैं, आपको ट्रिक नहीं याद रहती है, नहीं समझ में आती है, तो आप जनरल फार्मूला से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इन सारे क्वेश्चंस को इसी फार्मूले के बेस से। तो समझिए, अगर बात वार्षिक की जाती है, अगर 1 साल की बात की जाती है, तो आप क्या करेंगे, n का मान आप 1 रखेंगे, दर आपको जो दी जाएगी वो आपको करनी है। तो ये हो गया कि हमें वार्षिक अगर ब्याज निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे, A = P 1 + R/100 की पावर n। इससे हम क्या निकालेंगे, चक्रवृद्धि मिश्र धन। अगर पूछा जाता है चक्रवृद्धि मिश्र धन तो आप बता देंगे। अगर आपसे क्या पूछ लिया जाए, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, देखिए यहां से चक्रवृद्धि नीचे लिख देते हैं, देखिए यहां लिख देते हैं, साफ कर देंगे बाद में। चक्रवृद्धि ब्याज देख लेते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि जो मिश्र धन में से अगर हम मूलधन को घटा दें, मिश्र धन में से मूलधन को अगर माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। अब यहां पे आपको मिल रहा है चक्रवृद्धि मिश्र धन, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन में से हम क्या माइनस कर दें, P माइनस कर दें। जो हमें मूलधन मान लेते 1000 रुपए दिया गया, उस पे हमारा बन जाता है 2 साल बाद 5% की दर से, अभी हमने बताया था 102 रुपया। तो 102 कितना होगा, 1102 रुपया 50 पैसे, उसमें से 1000 रुपए घटा दीजिए, जो आपको 102 रुपए 50 पैसे ब्याज मिल जाएगा। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन आप क्या करेंगे, मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया 1 साल के लिए। अब बात कर लेते हैं छमाही की। बहुत ध्यान से आप समझिएगा छमाही को। छमाही का मतलब होता है कि 1 साल में ही हम देखेंगे कि कितनी छमाही होती है। तो 1 वर्ष की अगर हम बात करें तो हमें कितनी छमाही मिलेंगी, 2 छमाही मिल जाएंगी। छमाही का मतलब होता है 6-6 माह का टाइम पीरियड। तो हमें कितनी छमाही मिल गई, 2 छमाही मिल गई। अब क्या इस छमाही में परिवर्तन आता है कि जो समय है, जो समय कैसा हो जाएगा, दूना हो जाएगा, क्योंकि 2 छमाही है। तो अगर हम T = अभी इसमें क्या था, T = था n। अब यहां T = n की जगह कितनी छमाही है, 2n हो गया।
समझिएगा आप, 2n हो गया। और दर कैसी हो जाती है, दर आधी हो जाती है, यानी कि r पहले थी, अब कितनी हो जाएगी, r/2% हो जाएगी। तो जब भी छमाई की बात की जाए तो समय कैसा हो जाएगा, 2 छमाई पड़ेंगी तो दूना हो जाएगा, और दर कैसी हो जाएगी, तुरंत आधी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि यहां से हम चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसी फार्मूले से समझ लेते हैं कि a = P 1 प्लस, अब r हमारा कितना हो गया, r/2 हो गया, तो r/2 करेंगे, 100 पहले ही से तो कितना हो जाएगा, 200 हो गया, और n की जगह क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। तो यहां से हमें छमाही जो है चक्रवृद्धि मिश्र धन पता चलेगा, a = P ब्रैकेट में 1 प्लस r/200 और पावर 2n। तो आपको यहां से अगर छमाही निकालना है तो आप कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको छमाही समझ में आया होगा। अब चलते हैं तिमाही पे, इसको साफ करें पहले। देखिएगा तिमाही को किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। तिमाही जब कोई आ जाता है क्वेश्चन तो उसमें आप फार्मूला किस प्रकार से, यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए तिमाही की बात करें, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तिमाही की बात की जा रही है, यानी 3-3 महीने की बात की जा रही है, तो 3 चौको 4 तिमाही की बात की जा रही है, तिमाही तो 3 चौको 12, यानी कि हमें 4-4 महीने का एक पीरियड मिल जाएगा, टाइम पीरियड मिलेगा। तो यहां से t = देखें तो समय कैसा हो गया, 4n हो गया, और r = कितना हो जाएगा, r/4% हो जाएगा। ठीक है, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो कितने हो जाएंगे, r/4 हो गया। तो यहां से फार्मूला क्या बनेगा, a = P 1 प्लस r/400 की पावर 4n। तो अगर हमें तिमाही ब्याज संयोजित किया जाता है तो वहां से चक्रवृद्धि मिश्र धन हम कुछ इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। अब आ जाती है 4 माह की, तो एक साल में 4 महीने के देखेंगे तो 3-3 सेट बनेंगे। तो यहां से t = कितना आ जाएगा, 3n हो गया, और r = क्या हो जाएगा, r/3% हो जाएगा। तो अगर हम इसकी बात करें, यहां से फार्मूला क्या होगा, तो a = P 1 प्लस 3 r/300 की पावर कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा। तो हम कुछ इस प्रकार से, अगर ब्याज छमाही, तिमाही और 4 महीने की बात की जाती है तो इस प्रकार से हम सभी के मिश्र धन ज्ञात करेंगे, और मिश्र धन में से मूलधन को जैसे ही माइनस करेंगे तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज, चाहे वो छमाही का हो, तिमाही का हो, या 4-4 महीने का पूछा जाए, वार्षिक का पूछा जाए, हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसमें एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं यहां पे, इसको साफ करें। चलिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं, देखते हैं। मान लेते हैं हमने 1000 रुपए लिया हुआ है और 3 वर्ष के लिए हम 5% की दर से वार्षिक कंसीडर करते हैं, वार्षिक दर कंसीडर करते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ये चीज आती है। तो आपने फार्मूला अभी पढ़ा है, a = P 1 प्लस r/100 की पावर क्या दिया हुआ है, n। यहां से हमें चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि मिश्र धन पता चलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पता चलेगा, लेकिन पूछा क्या गया हमसे, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया। तो चलिए सबसे पहले मिश्र धन ज्ञात कर लेते हैं। मिश्र धन में से मूलधन माइनस करेंगे, ब्याज मिल जाएगा। तो यहां पे a = P कितना है, मूलधन दिया गया हमें 1000 रुपए, r कितना दिया गया, 5% दिया गया, 5/100 हो गया। n = कितना है, 3 है, 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 हुआ। तो इसे क्या लिखेंगे, 1000, 20 एकम 20 है, यानी 21/20, 3 बार इसे लिख देते हैं, 21/20 और 21/20। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 0 1 2 3 0 1 2 3 0 कैंसिल हुए। यहां से आया 21 441, 441 में 21 का गुणा करेंगे और नीचे 8 आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 441, यहाँ पे 288, तो यहाँ से 1629, तो 9261/8 आएगा। इसको देंगे इससे भाग, तो 8 एकम 8, 8 एकम 8 बचा कितना, 1, 8 एकम 8 कितने बचे, 4 8 40, बचे कितने, 6, 8 6 8 7 56,
और 8 7 56, 8 6 48। तो यहां से जो मिश्र धन पता चला वो 1157 रुपया 60 पैसा पता चलता। इसमें से मूलधन माइनस कर देते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 1157.6 में से 1000 रुपए माइनस कर दीजिए, क्योंकि मूलधन कितना है 1000 है। तो यहां से 157.6 रुपए हमें क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें अगर ब्याज वार्षिक की जगह वो छमाही ले लेता है, तिमाही ले ले या 4-4 महीने में ले ले, तो आप कैसे चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात करेंगे। तो अगर बात कर लेते हैं कि चलिए छमाही की बात कर लेते हैं। छमाही में क्या क्या परिवर्तन होगा कि जो दर होगी, क्योंकि एक साल में 2 छमाही है तो दर कैसी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो 5 की आधी R इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 2.5 हो जाएगी। समय कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि 6-6 महीने में लिया जा रहा है। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पे 3 है तो 3 दूनी 6 आ जाए। बस इसको यहां पे पुट करना है। और आप तिमाही अगर किया जाता है तो तिमाही में क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे दर में और 4 का गुणा कर देंगे समय में। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब एक चीज आती है, समझिएगा उसको भी ध्यान से, कि अगर आपको ये तो मेथड आपको जनरली पता ही है, अगर आपको इससे भी आसान तरीके से अगर कोई चीज मिल जाए तो वो सबसे ज्यादा अच्छी होगी। चलिए उसको समझ लेते हैं। देखिएगा, 1000 रुपए यहां से लेते हैं और यही चीज आपकी सबसे ज्यादा आज की क्लास में इंपॉर्टेंट होने वाली है कि 2 वर्ष के लिए 5% की दर लगाते हैं। और इस पे हम पूछते हैं, आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछ लेते हैं और आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लेते हैं। आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। फिर समय हम 3 साल ले लेंगे, 3 साल का पूछ लेंगे कि 3 वर्ष अगर ले लिया या 5% की दर से आप पैसा बताइए। तो यहां पे आप समझिएगा कि साधारण ब्याज अगर हम 100 रुपए की बात करें तो 100 रुपए पे हमें साधारण ब्याज कितना मिलता है, 5 दूनी 10 रुपए। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना साधारण ब्याज को। और 1000 रुपए की अगर हम बात करें तो 100 से 1000 पहुंचने में कितने का गुणा करना पड़ेगा, 10 का, तो 1000 हो गया। अब इसमें भी आप 10 का गुणा कर दीजिए तो आपको कितने रुपए ब्याज मिल जाएगा, 100 रुपए आपको ब्याज मिल जाएगा। कौन सा, साधारण ब्याज। कुछ ऐसा ही अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में मिल जाए तो हम बहुत आसानी से केवल इतने ही तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का, 4 साल का, कितनी भी दर दी जाए आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको समझना होगा सबसे पहले इस तरफ आके कि अगर हम 2 वर्ष की बात करें, 2 वर्ष की बात करें और दर आपसे 8% लगाई जाए तो आप 2 वर्ष के लिए समतुल्य एक दर आपको ऐसी पता चल जाए जो अप्लाई की जा सके और आप डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सके। तो वहां पे क्या होगा, 2R/R²। ये आपको समतुल्य दर 2 वर्ष के लिए निकालने के लिए मिल गई। अगर हम 3 वर्ष की बात करें तो 3 वर्ष के लिए आप समतुल्य दर किस प्रकार से निकालेंगे, तो वो होगा 3R, यहां डॉट 3R²/R³। इसको आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट एकदम एक चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। चलिए, 1000 रुपए 2 वर्ष के लिए 5% की दर लेते हैं तो सबसे पहले आप वो समतुल्य दर निकाल लीजिए। ठीक है, समतुल्य दर निकालिए। तो समतुल्य दर कितने वर्ष की बात की जा रही है, 2 वर्ष की। 2 वर्ष में क्या होता है, 2R/R²। अब R कितना दिया गया, 5, तो क्या हो जाएगा, 5 25 और 5 दूनी 10, ये लगाइए दशमलव, तो कितना दर आपको मिलेगी, 10.2। ये आपको क्या मिल गया, समतुल्य दर मिल गई, परसेंटेज मिल गया आपको। यहां कितना था, 5 दूनी 10, यानी कि 100 रुपए पे आपको रुपया मिल रहा है 10 रुपया 25 पैसा, समझिए। और यहां पे 100 रुपए पे आपको ब्याज कितना मिल रहा था, 10 रुपए। ये 100 रुपए कितने हो रहे हैं, 1000 हो रहे हैं, तो 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको कितना मिल जाए, 102 रुपया 50 पैसा। देखिएगा, जो सवाल आपने पहले साल निकाला 50 रुपए जोड़े फिर निकाले तो आपको 102 रुपये 50 पैसे मिले हैं। अगर आप डायरेक्ट उसकी समतुल्य दर निकाल लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में तो आप आसानी से कितना भी पैसा आपको दिया जाए आप
बिल्कुल आसान तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन से और समझते हैं। देखिएगा एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हमने 800 रुपए आपको दिए जाते हैं, 5% की दर लगाई जाती है और 2 वर्ष के लिए आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो 100 रुपए पे चक्रवृद्धि ब्याज आपको कितना मिल रहा है? साधारण ब्याज तो 5 दूनी 10 रुपए मिल जाएगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कुछ ज्यादा होगा 100 रुपए पे। तो 100 रुपए पे अगर हम देखें तो यहां बात कितने वर्ष की जा रही है? 2 वर्ष की। तो क्या होगा 2r/r²। तो यहां से क्या मिलेगा? 5 25 और 5 दूनी 10। तो हमें 100 रुपए पे 10 रुपए 25 पैसे मिल गए। ये 100 रुपए हमारे कितने रुपए बनाने हैं? 800 करने हैं। तो 800 करने के लिए आप कितने का मल्टीप्लाई करा दें? 8 का मल्टीप्लाई करा दें। इसमें भी अगर आपका 8 का मल्टीप्लाई कराइएगा तो यहां से जो भी पैसा आएगा वो क्या होगा? 800 रुपए का 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको पता चलेगा। तो 8 5 40, 4 हासिल, 8 दूनी 16, 4 20, 2 और यहां पे कितना हुआ? 8। तो यहां पे दशमलव लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 800 रुपए पे चक्रवृद्धि ब्याज 82 रुपए आ जाएगा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसे इसी मेथड से सॉल्व करना सीख जाएंगे, केवल याद रखना है कि 2 वर्ष में आप इस प्रकार से समतुल्य दर निकालेंगे। और अगर 3 साल की बात की जा रही है तो उसका भी एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल, देखिए अगर हम यहां पे 3 वर्ष की बात करें, समझिएगा आप बहुत ध्यान से। मान लेते हमने ले लिए 2000 रुपए, दर हमने 5% ही रहने दी, वर्ष हमने 3 वर्ष के लिए आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया। तो फार्मूला आप ऐसे भी कर सकते हैं, A = P1 + R/100 की पावर n। इससे भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होगा, आंसर भी आएगा और करेक्ट आंसर आएगा। लेकिन हमें क्या है, शॉर्ट ट्रिक, बहुत ही आसान तरीके से बहुत जल्दी सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, 100 रुपए पे हम समतुल्य दर निकालते हैं। 3 वर्ष के लिए क्या होता है? 3r/r²/r³। देखिएगा यहां पे तो r 5 25 पंचे 125। अब यहां 25 और 25 तिया 75, यहां से 5 तिया 15, यहां दशमलव लगा हुआ है। अब चलिए 2 अंक लिखेंगे तो कितना आएगा? 25। एक इधर आ गया 76 हुआ, 2 अंक लिख लिए। यहां कितना हुआ? देखिए आपको एकदम एग्जैक्ट पता चल रहा है कि 100 रुपए पे आपको 15.7625 रुपए मिलेगा, एकदम एग्जैक्ट ये रुपए मिल गया। ठीक है, अब आपको 2000 रुपए पे देखना है तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 20 का। आप पहुंच गए 2000 रुपए पे। यहां भी आप 20 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। चलिएगा देखिए क्या होता है, एक जीरो से दशमलव कर लेते हैं, 0 रख लीजिए। 5 दूनी 10, 1 हासिल, 2 दूनी 4, 1 5, 6 दूनी 12 की 2 1 हासिल, 7 दूनी 14, 15 की 5 1 हासिल, 5 दूनी 10, 11 की हासिल 1, 2 एकम 2 1 3। अब दशमलव 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहां से आपको मिलेंगे 315 रुपया 25 पैसा। देखिएगा आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, और आपको 2000 रुपए पे 3 वर्ष का 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पता चल गया। कितना आया? 315 रुपया 25 पैसा। तो आज की जो क्लास है वो मुख्य रूप से आपको ये बताने के लिए थी कि आप किस तरीके से, अगर क्वेश्चन आप लॉन्ग तरीके से लगाना चाहते हैं तो आप इस मेथड से लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप कंपटीशन में जाएंगे तो मुख्य रूप से आप इन 2 चीजों का याद रखेंगे। अगर 3 वर्ष की बात की जा रही है तो आप डायरेक्ट समतुल्य दर निकालिए, 100 रुपए पे कितना पैसा आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। और अगर 2 वर्ष की बात की जा रही है तो 2r/r², इससे समतुल्य दर 100 रुपए पे कितना ब्याज सहित आपको पैसा ब्याज मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज, वो आपको पता चल जाएगा। तो आप डायरेक्ट कोई भी कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, अगर यहां पे हम दर को 10% कर दें, इसको 20,000 रुपए कर दें, 50,000 कर दें, 1 लाख कर दें, समय 3 वर्ष या 2 वर्ष दिया जाता है, तो आप इन फार्मूलों से उसे सॉल्व कर लेंगे, बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट क्लास में।